बिहार एसआई मेंस का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है वो देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक आया था, बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा काबुल में। और काबुल कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में पड़ता है, अफ़गानिस्तान। एक क्वेश्चन था, अकबर का जन्म किस राजा के महल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राणा अमरसाल। नेक्स्ट है, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, समुद्री गोताखोर अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, 5वीं ईस्वी में भारत आया था। एक क्वेश्चन है, जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मनाथ। चरक किसके दरबारी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। दरबारी चिकित्सक किसके थे? कनिष्क के। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? ना तो वियोग श्रृंगार, ना बात्सल रस, ना शांत रस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन था, अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स। बाकी के तीन है छ, त्र और ज्ञ। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे निसंतान माता पिता हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। जीवन में सुख दुख धूप की तरह आते हैं। सुख का विलोम दो शब्द होता है दुख, और धूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छाँव। अगला है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मैं यह काम आप ही कर लूँगा प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर रत्न। बाकी के तीन है तिरंगा, नवरत्न, पंचामृत। अगला, ऊँट का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमलेन। बाकी के तीन है उष्ट, उष्ट्र, क्रमलेख। अगला देख लेते हैं, मूर्तिकला का गंधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण था। अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्लर। एक क्वेश्चन था, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कबीर, गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। अगला है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है। तो ऑप्शन बी, गिब्बन। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला है, भारत में हीरे की खानें जो हैं ये कहाँ पर हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, टैगा वन विशिष्टता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। नेक्स्ट है, शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 31। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी वर्ष 1935 में हुई थी। अगला है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिव वित्त मंत्रालय। अगला है, सोजे वतन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी अमृतसर। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। अगला है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। अगला है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है? ऑप्शन बी चक्रीय। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए महबूब उल हक। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। अगला, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1968 में रखा गया था। अगला, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था? ऑप्शन डी राष्ट्रकूट से। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। हुमायूंनामा का लेखक जो है वो कौन है? गुलबदन बेगम। संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। चंद्रमा एक क्या है? तो ऑप्शन सी उपग्रह। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।